सेल का वैकेंसी आया है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, सो पहले ही बता दूं इसका जो क्वेश्चन का लेवल आएगा, ये यू कैन से दैट एसएससी जेई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं सेल के एमटी में। अब तक इतना मैंने 4-5 पेपर देखा है सेल के एमटी में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जितना भी होता है, इसमें क्या होता है आपका जेई लेवल का पेपर आता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन कोई भी एग्ज़ाम करने से पहले आपको 3-4 चीज़ देखना होता है कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस देखना होगा, इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न देखना होगा, एग्ज़ाम पैटर्न, एंड देन सारे मटेरियल आपके पास होना चाहिए और वो फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। मटेरियल सारे इकट्ठा कर लो, कंसेप्ट क्लियर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ एंड देन टेस्ट सीरीज दो। ये आपका स्ट्रेटजी, ये आपका फ्लो होना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी एग्ज़ाम का। ठीक है, अगर इस प्रोसेस को आप अप्लाई करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए बहुत इजी है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, लास्ट तक वीडियो को देखना है आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा, कैसे स्ट्रेटजी आपको लगाना है ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने का क्लियर होने का चांसेस बहुत हाई हो जाएगा। आ जाओ देखते हैं यहाँ पर। तो गैस यहाँ पर हम पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें क्या होता है, डेफिनेटली इसमें इंटरव्यू होता है और आपका सीवीटी होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और 200 नंबर का होगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो 200 मार्क्स का होगा। ये 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट जो होगा वो आपका टेक्निकल होगा, जैसे मान लो कोई मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल का होगा, कोई इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल का होगा, कोई सिविल से है कोई सिविल का होगा। समझ गए आप? ये ड्यूरेशन होगा 40 नंबर का, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा इन्होंने दिया नहीं, कितने क्वेश्चंस पूछेंगे वो दिया नहीं अभी। अब दिया नहीं तो कैसे बताऊँ मैं, लास्ट ईयर जो था उससे उससे चेंज हो जाए, इसलिए मैं बताऊँगा नहीं कुछ। ये आप एसएससी जेई को समझ के कर लेना प्रिपरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 80 मिनट का, 100 मार्क्स का होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में 4 चीज़ें होंगे आपके, 4 सेगमेंट्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, जिसको आप मैथ्स भी बोलते हो, सिंपल मैथमेटिक्स। अगर एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स दिखेगा आपको। इंग्लिश का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस और इसमें सीए भी रहता है। और हर पार्ट को 25 नंबर का वेटेज दिया है। मतलब क्या है, टेक को 50% वेटेज, नॉन टेक को 50% वेटेज। और यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है। जो ये बच्चे हमारे से पढ़ते हैं उनके लिए नेक्स्ट पार्ट का प्रिपरेशन मैं फ्री करवा दूंगा। जीडी का प्रिपरेशन आपके लिए फ्री है। अब अगर आपका अंग्रेजी अच्छा है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंग्लिश कमजोर है तो फंडामेंटल और एक लेवल तक इंग्लिश बेटर करने की जरूरत है। उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट काफ़ी हद तक इंग्लिश में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आता है हैड बीन कहाँ लगाऊं, हैज़ बीन कहाँ लगाऊं, वैज, वाज, वेयर, इज, एम आर तो पता होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन कहाँ लगाऊं, ये अगर कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो भाई हमारा एक प्रोग्राम है, हमारा एक कोर्स है, उसको ज्वाइन कर लेना आप। उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। मैं कहाँ था, ओके जस्ट सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड टू टेल यू अबाउट दैट। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। इसमें 3 चीज़ सिखाता हूँ मैं, बोलना, कैसे पढ़ाई करना है इंग्लिश का अगर किताब है तो, बिकॉज में प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज की वजह से, और कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी सिखाता हूँ। बेसिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के हैं, ग्रेजुएट्स के लिए मैंने कोर्स बनाया है, डिप्लोमा के लिए कोर्स। जो बंदे इंग्लिश में जाते हैं, हिंदी मीडियम से दूसरे मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आई हैव फेस द सेम प्रॉब्लम, आई हैव क्रिएट द सोल्यूशन फॉर देम। इसका प्राइस तो अभी 299 रुपीज़ है, बट 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। दिसंबर में चल रहा है ऑफर, उसके बाद इसका प्राइस हो जाएगा 599, मतलब
थोड़ा बढ़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे कंटेंट में ऐड कर रहे हैं। इसको बाय कर लेना, आपका जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा पहला। दूसरा आपको बता देता हूँ, वो तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई, सॉल्व हो गया आपका। लेकिन और एक चीज़ आपको बताना जरूरी है मुझे, वो क्या आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो बच्चे हमारा से पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है, आपने अगर इंग्लिश का कोर्स बाय कर लिया, ठीक है, सेल के लिए आप पेपर दे रहे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करना, आपको मैं फ्री में जीडी का प्रिपरेशन करवा दूंगा, लाइव करवाऊंगा, ये फ्री में करवाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा बच्चे हो गए तब ज़्यादा कर देंगे, कम बच्चे हो गए तब भी करवा दूंगा फ्री में, पैसा नहीं लूंगा इसके लिए, बिकॉज अच्छा मैं क्यों करवा सकता हूँ। देखो मैं एसएसबी गया हूँ, वहाँ पर जीडी होने के बाद सारे बच्चे मेरे को पूछे थे, इवन टीचर्स देख रहे थे भाई बंदा है कौन। मैंने जीडी में काफ़ी बार टॉप किया है अपने कॉलेज, इनसाइड द कॉलेज कंपटीशन, या फिर बोल सकते हो बहुत से कॉलेज कंपटीशन में जीडी में फर्स्ट पोजीशन मैंने काफ़ी बार लिया है। सो आई नो हाउ टू डू जीडी। इवन काफ़ी जगह पर जीडी मैंने कॉन्टैक्ट भी करवाया है, मैंने प्रिपरेशन भी करवाया है। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। उससे आपको हेल्प हो जाएगा इंटरव्यू में, थोड़ा सा उससे भी हेल्प हो जाएगा। वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे दूंगा, ये फ्री होगा मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। बट सारे जो बाय करेंगे, सेल का आपको भेजना पड़ेगा एडमिट कार्ड मुझे, और जो कोर्स बाय कर रहे हैं इंग्लिश का उनके लिए ऑफर है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। ये तो मेनली आपका ये है। इसमें बुलाएंगे किसको जीडी के लिए, 1/3, मतलब एक सीट के लिए 3 बंदों को बुलाएंगे जीडी या इंटरव्यू के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और उसके बाद क्या होगा देखो, वेटेज, किस वेटेज में उनका कट ऑफ लिस्ट निकलेगा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। जीडी को देंगे कितना, 10 नंबर, बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत बढ़िया होता है। इंटरव्यू को कितना देंगे, 15 नंबर, और बाकी कितना देंगे आपका 75, मतलब 200 नंबर को वो कन्वर्ट कर देंगे 75% में, बाकी आपका 10% हो गया जीडी एंड इंटरव्यू हो गया 15%। तो ये दोनों भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन होने में। कहानी समझ में आ गया। अच्छा, अब बोलोगे सर प्रिपरेशन के लिए और क्या चाहिए, टेस्ट सीरीज हम आपको ऑफर कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप ये बाय कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। और इसमें फायदा क्या मिलेगा बताता हूँ। इसमें तो एक तो 10 फुल लेंथ टेस्ट है, सब में मैकेनिकल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, सिविल दे रहे हैं, जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा है। प्राइस 199 है। वैलिडिटी इसका होगा 2024 एसएससी जेईई सीवीटी 1 तक, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो। और इसमें शानदार प्लेटफॉर्म है, हम हज़ारों बच्चों को हम करा चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे को जॉब लगा है। सो इसको बाय करिए, टेस्ट सीरीज में अब काम आ जाएगा। और एक टेस्ट सीरीज में लगभग कितने क्वेश्चंस होंगे, 3000, 4000, 3500 के आसपास क्वेश्चंस हैं एक, मतलब सिविल में 3500, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, ऐसे 3500 क्वेश्चन जब प्रिपेयर करते हो, 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो बहुत हद तक आपका प्रिपरेशन हो जाता है। और इसमें आपको रैंक भी दिखता है, कितना रैंक आपका आ रहा है आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल नीचे लिंक है, जाओ बाय करो। अब बाय करेंगे, बात करेंगे हम किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस क्या होना चाहिए। कुछ टिप्स दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट। सिलेबस देखो आपके पास क्या है, जो भी टेक्निकल आपका सिलेबस है, डोमेन नॉलेज सिलेबस, वो कौन सा फॉलो करोगे, वो फॉलो करना है आपको गेट वाला, फॉलो दैट सिलेबस। मैकेनिकल तो टेक्निकल ओनली, मैथमेटिक्स और उसमें करना मत, टेक्निकल ओनली। मैकेनिकल का गेट का सिलेबस, सिविल का गेट का सिलेबस, जो भी आपका डोमेन है, जो भी आपका ब्रांच है, उसके हिसाब से आप गेट का सिलेबस को फॉलो करिए। क्लैरिटी मिल गया आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई जो सेकंड पार्ट है उसका सिलेबस, उसको ये फॉलो करना है। ये दूसरे एग्जाम के लिए, लेकिन सेम ही सिलेबस सब जगह चलता है जब तक, ठीक है। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में ये सिलेबस फॉलो करूँ, ठीक है। इंग्लिश कंप्रेंशन में ये सिलेबस फॉलो करूँ, जनरल अवेयरनेस में ये सिलेबस फॉलो करूँ, और रीजनिंग में ये सिलेबस फॉलो करूँ। कहानी समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हाँ, जो आपको क्या करना है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, करंट अफेयर्स पर मेनली अच्छे से फोकस करना। इससे 10 नंबर के आसपास क्वेश्चंस आएगा। हालांकि हमारे जो एसएससी जेईई के टेस्ट सीरीज है उसमें हम अपडेट कर देते हैं, करंट अफेयर्स बहुत हद तक अपडेटेड है, हर महीने का हमने डाला हुआ है, तो उसमें हेल्प हो जाता है। कुछ किताब बाय कर लो, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स पर फोकस, हर चीज़ पर फोकस करना है। बिकॉज देखो
इसमें सिर्फ 25 को टॉपिक्स ही लगभग आते हैं, हर चीज़ में इसमें ज़्यादा होता है जनरल वाइज में। इंग्लिश में 25-30 टॉपिक होंगे, 40 हो जाएगा टॉपिक है और क्या। उसके बाद एप्टीट्यूड में 25-30 टॉपिक होंगे। तो ये हर टॉपिक एक नंबर आपके लिए है, तो हर टॉपिक आपका सिलेक्शन को क्लोज कर देगा। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी टॉपर्स हमारे साथ काम करते हैं या कर चुके हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, जिनका रैंक सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में, बहुत सारे का ट्रिपल डिजिट में रहा है, मतलब सिंगल डिजिट मतलब 1 to 10 कुछ लोगों का रहा है, वो कम रहा है, बट डबल डिजिट में कुछ काफ़ी का रहा है, ट्रिपल डिजिट में काफ़ी का रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उनसे बात करके मुझे एक चीज़ पता लगा कि भाई अगर आप प्रिपरेशन है कंपटीशन का तो आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। एक बंदे का रैंक आया था गेट में 4 ऑल इंडिया रैंक, विच इज़ ह्यूज हमारे टाइम में। उसने कोचिंग नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी किया था, बस उसने एक चीज़ स्टडी लगाया था जो मेरे कोई भी दोस्त ने नहीं लगाया था। मेरे से 1-2 साल जूनियर था वो स्ट्रेटेजी किया था उसने। भाई फोकस करा फुल लेंथ टेस्ट पर, 70 फुल लेंथ टेस्ट लगाया था, 4 रैंक आया था गेट में। गेट काफ़ी बच्चों को पढ़ाया भी उसने, बट उसके बाद उसने सब छोड़ दिया, कुछ और काम कर रहा है, ठीक है, बिकॉज उसको वो ज़्यादा फ्रूटफुल लगा। तो दैट इज़ पर्सनल चॉइस होता है। कहानी समझ में आ गया आप लोग क्या बोला मैंने? तो ये आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो मैं पढ़ा कर देता हूँ। ये रीजनिंग का है एंड जनरल अवेयरनेस का है, इंग्लिश कम्प्रेंशन एंड एप्टीट्यूड। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।